1969 में गुजरात का एक लड़का अपने हाथ से बनाए हुए डिटर्जेंट पाउडर को साइकिल पर बेचता है। वो पाउडर ही कुछ सालों में भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन गया, निरमा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, इसकी सेल गिरने लगी, ये मार्केट से ऑलमोस्ट गायब हो गया। क्या किसी साजिश का शिकार हो या कंपनी खुद की मिस्टेक ने इसे खत्म कर दिया? आज हम पूरी जर्नी को डिटेल में समझेंगे। निरमा की शुरुआत और इसके सक्सेस और उसके डाउनफ्लो के पीछे असली रीजन क्या है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होता है गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाले कंसन भाई पटेल का जन्म 3 अप्रैल 1975 को पटुआ गुजरात में हुआ था। उन्होंने बीएससी केमिस्ट्री की पढ़ाई की और 1960 में गुजरात में गवर्नमेंट जॉब किए, लेकिन उनकी सैलरी इतनी नहीं थी कि वो पूरे परिवार के खर्चे अच्छे से चल सके। ऐसे में उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। बीएससी की डिग्री और केमिकल की अच्छी समझ होने के कारण उन्होंने अपने घर में अलग अलग केमिकल को मिक्स करके सस्ता और रसेदार डिटर्जेंट पाउडर को तैयार किए। इसका नाम रखे निरमा, अपनी दिवंगत बेटी निरुपमा के नाम पर। कंसन भाई खुद साइकिल पर घर घर जाकर निरमा बेचने लगे। उस समय मार्केट में सिर्फ 2 ऑप्शन था। सर्फ जो 15 रुपए पर केजी था, जो महंगा था और सिर्फ अमीर लोग यूज करते थे, और लॉन्ड्री साबुन जो 3 रुपए पर केजी, जो कपड़े को अच्छी तरह से नहीं क्लीन करता था। कंसन भाई सर्फ जितना असरदार डिटर्जेंट पाउडर सिर्फ 3 रुपए पर केजी में बेचना शुरू किए, यानी लॉन्ड्री साबुन के दाम पे एक पाउडर जो सरफ जैसे सफाई करता था। लोगों ने इसे हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिए। जब निरमा की डिमांड बढ़ने लगा तो कंसन भाई ने इसे बड़े लेवल पर बेचने के लिए रिटेल स्टोर तक प्लान बनाए, लेकिन एक नई कंपनी के लिए शॉपकीपर्स को मनाना मुश्किल था। उन्होंने महिलाओं को पैसा देकर दुकानों में भेजे और निरमा डिमांड करने के लिए कहे। दुकानदारों को लगा कि निरमा की भारी डिमांड है, तो उन्होंने इसे स्टॉक करना शुरू कर दिए। दोस्तों, उस दौर में जब रेडियो हर घर का जान था, एक नया आवाज गूंज उठी। सबका पसंद निरमा, थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा। इसे यादगार धुन ने लोगों का ध्यान खींच लिए और दुकानदारों की दुकान पर भीड़ लगने लगी और निरमा हर घर का नाम बन गया। लेकिन असली धमाका तो 1982 में हुआ। में पहला टीवी एड आया जिसमें एक लड़की सफेद ड्रेस पहनकर डांस करती नजर आई और वो सुपर हिट लाइन वॉशिंग द पाउडर निरमा, वॉशिंग द पाउडर निरमा। इस एड ने पूरे इंडिया में धूम मचा दी। निरमा एक भरोसेमंद कंपनी बन गई। निरमा का ग्रो पॉपुलरिटी से हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को एचएल को बड़ा शौक लगा, क्योंकि उनका महंगा ब्रांड सर्फ लोगों ने खरीदना कम कर दिए थे। निरमा को तेजी से बढ़ती सफलता को देखकर बड़ी कंपनी घबरा गई, खासकर हिंदुस्तान लीवर। आज उन्होंने निरमा को टक्कर देने के लिए खास प्लान बनाया गया, ऐसा रणनीति जो आगे बढ़ने से रोक सके। इस मिशन का नाम दिया गया निरमा। इसके तहत उन्होंने निरमा की कमजोरी को ढूंढना शुरू किए, जिसे उसकी खुशबू में कमी, पानी में घुलने की समस्या और कपड़ों पर डैमेज का प्रभाव। इसी के आधार पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, निरमा, जितना सस्ता और हाथों के लिए सॉफ्ट और अच्छी खुशबू। फिर एचएल ने अग्रेसिव एड कैंपेन चलाया गया, मैंने सफाई मांगी और तुमने जलन दी। धीरे धीरे लोग निरमा से व्हील की तरफ शिफ्ट होने लगे और इसका मार्केट शेयर 60% से घटकर 50% हो गया। 1990 में एक नया प्लेयर मार्केट में आया, घड़ी डिटर्जेंट। इसका फाउंडर्स थे मुरलीधर विमल कुमार ने अलग स्ट्रेटेजी अपनाई। साबुन का प्राइस रखा गया 10 रुपए, जिससे इसे लोग बेटर क्वालिटी माने। डीलर्स को ज्यादा कमीशन, जिससे शॉपकीपर्स को घड़ी को प्रमोट करने लगे। हर 200 किलोमीटर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिससे डिलीवर फास्ट हो गया। घड़ी का एड भी सुपर हिट हुआ, इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इसे कस्टमर तेजी से निरमा छोड़कर घड़ी पर शिफ्ट होने लगे। निरमा के सामने 3 बड़े चैलेंज थे। मार्केट में व्हील और घड़ी जैसे बेटर प्रोडक्ट आ चुके थे, लेकिन निरमा ने फॉर्मूला अपडेट नहीं किया। लोग निरमा को गरीब ब्रांड मानने लगे और कंपनी ने कोई ब्रांड रिफ्रेश नहीं किया। निरमा ने शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्यूटी सॉप लॉन्च किए, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। एचएल और घड़ी के स्मार्ट स्ट्रेटजी के सामने निरमा पूरी तरह हार गया। आज निरमा पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, लेकिन इसका डिटर्जेंट मार्केट शेयर बहुत कम हो गया है। अब ये मुख्य रूप से सीमेंट और केमिकल इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं। निरमा का डिटर्जेंट सेगमेंट सिर्फ 2 से 3% मार्केट में बचा है। घड़ी आज इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन गया है, जिसका मार्केट शेयर 20% से ज्यादा है। दोस्तों, निरमा की स्टोरी हमें सिखाती है समय के साथ बदलाव जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर करें। ऐसे ही मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में।